तो दोस्तों चिरंजीवी योजना को लेके आप सबके लिए एक लेटेस्ट अपडेट है। वो लेटेस्ट अपडेट ये है कि अब अपने राजस्थान में चिरंजीवी योजना है वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। जी हां, लेकिन जरा ठहरिएगा, पहले पूरी बात को है वो समझिएगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, अपने राजस्थान के पूर्व सीएम महोदय माननीय श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा चिरंजीवी योजना की शुरुआत की गई थी और इस योजना के तहत गरीब परिवार को प्राइवेट हॉस्पिटल में 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा वो मिला करता था। लेकिन जैसे ही अपने राजस्थान में सरकार चेंज हुई, यानी कांग्रेस की जगह बीजेपी की सरकार बन गई, तो इस योजना को लेके सोशल मीडिया पे एक सूचना बहुत ही ज्यादा वायरल हो रखी है कि अब राजस्थान में चिरंजीवी योजना को पूरी तरह से वो बंद कर दिया गया और इसको लेके काफी वीडियो भी बनाए जा रहे हैं और रील्स ने तो भैया यहाँ पे कमाल ही कर रखा है। और इन वीडियो में बताया जा रहा है या फिर कहा जा रहा है, लो अब कर लो सरकार को चेंज, लेके आ जाओ बीजेपी की सरकार को, क्योंकि सरकार ने आते ही योजनाओं को बंद कर दिया और चिरंजीवी योजना वो भी बंद हो चुकी है क्योंकि इसका जो पोर्टल है वो भी नहीं चल रहा है। यदि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो हॉस्पिटल वाले भी आपको बिल्कुल साफ साफ मना कर देंगे। और तो और यहां पे एक रास्ता नाम करके जो आदेश है वो भी बहुत ज्यादा वायरल हो रखा है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको यहां पे बताना चाहूंगा, यदि आपके पास भी इस प्रकार की कोई सूचना आई है, यदि आपने भी इस प्रकार का कोई वीडियो देखा है, तो ये केवल एक अफवाह मात्र है। क्योंकि अपने राजस्थान में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को बंद नहीं किया गया और ना ही ये योजना वो पूरी तरह से वो बंद हो सकती है, क्योंकि इसका भी एक कारण है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों ये बात भी सच है, फिलहाल आप चिरंजीवी योजना का जो ऑफिशियल पोर्टल है या वेबसाइट है, इस पर विजिट करोगे तो ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। और ये बात भी सच है, जब आप इस योजना के तहत किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए जाओगे तो हॉस्पिटल वाले भी आपको साफ साफ मना कर देंगे कि भैया इस योजना के तहत हम आपका इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका भी एक कारण है। हॉस्पिटल वालों का यह मानना है, देखिए हाल ही में अपने राजस्थान में सरकार चेंज हुई तो हमारे पैसों की गारंटी कौन लेगा। जब तक सरकार के द्वारा इस योजना को लेके कोई नया आदेश जारी नहीं करती है, तब तक हम इस योजना के तहत है आम जनता का इलाज वो नहीं कर सकते, क्योंकि फिलहाल तक तो हमारा पिछला पैसा है वो भी हमारे पास नहीं है। अब इस योजना के तहत नए इलाज कर देंगे तो उन पैसों की गारंटी वो कौन लेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे पोर्टल की बात करें तो वो भी नहीं चल रहा है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, सरकार चेंज होने की वजह से इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होने वाला है, लेकिन आपको यहाँ पे घबराने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने राजस्थान में कोई भी सरकारी योजना वो पूरी तरह से बंद नहीं हो सकती। इसका भी एक कारण है, क्योंकि देखिए जब अपने राजस्थान में चुनावी रैलियां चल रही थी और उस समय माननीय पीएम महोदय नरेंद्र मोदी जी ने इन रैलियों में भाग लिया था, तो अक्सर अपनी रैलियों में वो एक ही बात बोला करते थे कि राजस्थान राज्य में जो भी सरकार के द्वारा जनहित को लेकर योजनाएं संचालित की जा रही हैं, आने वाली बीजेपी सरकार है, यदि बीजेपी की सरकार बन जाती है तो इन योजनाओं को है वो बंद नहीं किया जाएगा, इनको इसी तरह से है वो आगे जारी है वो रखा जाएगा, यदि योजनाएं जनहित को लेके। तो ऐसे में भैया जनहित की योजना है और केवल है चिरंजीवी की बात अपन यहां पे नहीं कर रहे हैं, जो भी यहां पे जनहित की योजना जो पूर्व सरकार के द्वारा संचालित की जा रही थी, उनमें से कोई भी योजना है यहां पे बंद नहीं होने वाली है। इस बात को आप अपने दिमाग में वो बैठा लीजिएगा और अपनी टेंशन वो दूर कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों सोशल मीडिया पे एक आदेश है वो भी बहुत ज्यादा वायरल हो रखा, रासा नाम करके। भैया देखिए नॉर्मली रासा अपने राजस्थानी भाषा में यो के रासो कर दियो, तो वो रासो है वो रासो बहुत ज्यादा वायरल हो रखा है। जैसा कि आप यहां स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के द्वारा 30 नवंबर 2023 को आदेश जारी किया गया है और इसमें बिल्कुल साफ साफ कहा गया है कि राजस्थान के अंदर जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है और यहाँ पे एक स्वास्थ्य बीमा योजना जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है, RGHS है, इनको एक जगह है वो कन्वर्ट किया जाएगा और जिसको रासा के अंदर वो शामिल किया जाएगा। रासा बोले तो राजस्थान राज्य हेल्थ इंश्योरेंस एक एजेंसी है, इसके तहत ये दोनों प्रकार की योजनाओं को शामिल है वो किया जा रहा है। क्योंकि आपको पता है इंश्योरेंस के तहत है, स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वारा ही इंश्योरेंस है वो आम जनता को वो दिया जाता है और ये दोनों ही योजना
यानी आरजीएचएस और चिरंजीवी योजना दोनों ही अलग अलग प्रकार से काम कर रही थी। तो ऐसे में किसी प्रकार की कोई दुविधा ना हो, समस्या ना हो, इसलिए इसको रासा के अंदर वो कन्वर्ट कर दिया। अब भैया लोग इस आदेश का उल्टा मतलब वो निकाल रहे, नहीं नहीं भैया इसका नाम ही बदल दिया गया है। भैया नाम नहीं बदला है, ये रासा तो इंश्योरेंस एजेंसी है, पहले से ये संचालित है, नाम कहां से बदल दिया। हाँ ये बात सच है, दोनों योजनाओं को है एक जगह कर दिया। हालांकि ये तो बीजेपी सरकार ने नहीं किया, क्योंकि भैया अभी चुनाव तो अभी हुए ना, और ये आदेश तो यहां पे देखिए 30 नवंबर को जारी हुआ, और अभी तो मुख्यमंत्री की पद की जो शपथ है आज अपने राजस्थान के अंदर 15 दिसंबर को ली है। यहाँ पे माननीय श्री नए सीएम महोदय हैं बजरलाल शर्मा जी हैं, उन्होंने ली है, तो आदेश तो ये पहले के आ गए। तो ऐसे में आपको कतई कंफ्यूज है वो नहीं होना। लेकिन दोस्तों यहाँ पे चलते चलते एक बात और आपको मैं बताना चाहूंगा जो मेरे दिल की बात है। चिरंजीवी योजना की मैं बात करता हूं। देखिए ये जो चिरंजीवी योजना वाकई में जनहित की योजना है और काफी जनता को इससे लाभ भी मिला है, लेकिन इस योजना के तहत पीछे बहुत बड़ा गेम है वो खेला गया, जिसके बारे में आम जनता है शायद नहीं जानती होगी। क्योंकि इस योजना का सबसे ज्यादा जो फायदा हो रहा है वो प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को हो रहा है। क्योंकि यहां पे देखिए यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है और इस योजना के तहत प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाता है, तो भैया इलाज का तो खर्चा होता है 500,000 रुपए, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल वाले भैया बिल बनाते हैं 20-25 हजार रुपए के। अगर अपनी अंगुली में एक छोटा सा अपनी राजस्थानी भाषा में बोलते हैं कोई कांटो भी गड़ जाने तो वो चीरो लगा के फाड़ तार करके हॉस्पिटल में भर्ती कर ले, और फिर भैया दिखा देंगे भर्ती हो गया, इमरजेंसी में हमने भर्ती किया, इसका ऑपरेशन किया, ऐसे करके वो 15, 20, 30, 50 हजार रुपए का बिल बना देते हैं, और वो बिल भैया सरकार से वो ले लेते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे काफी सरकार के साथ धोखाधड़ी हो रही है, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि इसमें सरकार के कुछ नुमाइंदे हैं वो भी यहाँ पे मिले हुए हो सकते हैं। क्योंकि यहां पे देखिए जब इस प्रकार के बिल बनाए जाते हैं तो भैया एक बड़ा बजट का बिल होता है, पास कौन करता है, वही तो सरकार के नुमाइंदे करते हैं। तो शायद कहीं ना कहीं हॉस्पिटल वाले वो इधर उधर से इनको ऐसे करते हैं। तो ये योजना एक तरफ से देखी जाए तो ये पूरी तरह से गलत है। अगर जिन हित के हित को देखा जाए तो ये सही है, लेकिन इसके नियमों में परिवर्तन करना जरूरी है। अब भी अपने राजस्थान के अंदर नई जो सरकार बनी है उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि योजना अच्छी है, जनहित की है, लेकिन इसके नियमों में परिवर्तन होना जरूरी है। क्योंकि इस योजना की आड़ के अंदर है प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं जिनके पास पहले यहाँ पे भैया पेशेंट नहीं आते थे, आजकल इतने मरीज आने लग गए हैं। पहले जिस हॉस्पिटल के अंदर भैया 2-4 रूम हुआ करते थे, आज वो बड़ा आलीशान है, एसी रूम है वो बन गए। हालांकि यहाँ पे आरजीएचएस और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जिन भी हॉस्पिटल को मान्यता मिली उनका क्राइटेरिया अलग रखा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये गलत हो रहा है। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और अपने दिमाग से ये बात है वो जरूर निकाल देना कि चिरंजीवी योजना फिलहाल यहाँ पे बंद नहीं है। हाँ, जब तक यहाँ पे देखिए नई सरकार का कोई नया आदेश नहीं आ जाता है तब तक तो देखिए मैं भी आपको कोई क्लियर कट जानकारी नहीं दे सकता। लेकिन फिलहाल यहाँ पे सोशल मीडिया पे जो इस प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही, कुछ कुटीचर लोग होते हैं जो इस प्रकार की जानकारी है या सूचनाएं फैलाते रहते, उस पर आपको कतई ध्यान नहीं देना। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। और इसी प्रकार की नई नई अपडेट की जानकारी लेना है तो मेरे साथ वो आप जुड़े रहेगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।